नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। देश में जब तमाम ज़रूरी मुद्दे सामने हों, जिसमें इंदौर में किस तरीके का मामला है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जहरीला पानी पीकर उनकी मौत हो जाती है, सैकड़ों की तादाद में लोग बीमार हो गए हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार उनको कैसे बचा रही है। इस तरह के बहुत सारे मामले और एसआईआर को लेकर जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से चुनाव आयोग मतदाता सूचियां बना रहा है और उन मतदाता सूचियों को कैसे बीजेपी के पक्ष में तैयार किया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अचानक एक ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसकी पहले कोई अभी चर्चा नहीं हो रही थी, और वो मुद्दा है कि शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता शाहरुख खान अचानक कुछ लोगों के निशाने पर आ जाते हैं और उनको देशद्रोही, गद्दार, न जाने क्या क्या बताया जा रहा है। पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। मामला दरअसल ये है कि शाहरुख खान फिल्म अभिनेता तो है ही, आईपीएल में एक उनकी अपनी टीम भी है, केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। और इस कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब ऑक्शन हो रहा था, नीलामी हो रही थी खिलाड़ियों की, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को हायर किया है, मुस्ताफिजुर रहमान। 9 करोड़ रुपए में, या शायद 9.2 करोड़ रुपए में उनको हायर किया है। मुस्ताफिजुर रहमान को बहुत अच्छे प्लेयर हैं और पहले भी उनको हायर किया गया है। बांग्लादेश के खिलाड़ी यहाँ जब हायरिंग होती है तो उसमें आते हैं और उनको आईपीएल का जब ऑक्शन होता है। लेकिन अच्छा, बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से स्थितियां बड़ी खराब है। वहाँ किस तरह से हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है। अब तक 4 हिंदू धर्म के 4 लोगों को किस तरह से मारा गया है, उनकी जान ली गई है। कई घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं लगातार, पिछले 2 हफ्तों में इस तरह से मार दिया गया है। उसको लेकर यहाँ चिंता जताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई ऐसी चिंता नहीं जताई जा रही है, कोई एक दमदार तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है जिसका विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। बयान जरूर जारी किया गया है, लेकिन इन घटनाओं में, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उन घटनाओं के बीच अचानक शाहरुख खान की केकेआर टीम ने, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो मुस्ताफिजुर रहमान को लिया है आईपीएल खेलने के लिए, उनको खरीदा है। एक तरीके से आईपीएल की भाषा में यही कहा जाता है, हालांकि ये शब्द बड़ा, खिलाड़ियों को खरीदा गया, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन खेल की उस भाषा में कहा ही यही जाता है। उसको लेकर कि आप मुस्ताफिजुर रहमान को कैसे खरीद सकते हैं? वो उस देश का प्लेयर है जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि 16 दिसंबर को ही ऑक्शन हुआ था जिसमें मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीदा था। दूसरी बात ये, यानी उस घटना, ये जो इवेंट था 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। बांग्लादेश की घटनाएं भी पिछले काफ़ी समय से हो रही हैं, 2 हफ्ते क्या, महीने भर से ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ लगातार स्थितियाँ खराब हैं और हिंदुओं के मारे जाने की खबरें भी 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से आ रही हैं। पर अचानक मुस्ताफिजुर रहमान का मामला कैसे आ जाता है? तो हुआ ये कि बीजेपी के एक नेता हैं, एक काफ़ी तेज तर्रार नेता थे, चुनाव भी जीते, विधायक बने, लेकिन चुनाव पिछली बार हार गए। उनको चर्चा में आना है तो कुछ ऐसा मुद्दा उठाना है। संगीत सोम नाम है, सरधना से विधायक रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मेरठ के। उन्होंने शाहरुख खान का किसी सम्मेलन में जिक्र कर दिया। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। बात से ये मुद्दा उठ गया कि भाई शाहरुख खान देशद्रोही है, गद्दार है। तमाम ऐसे कथावाचक जो सरकार के समर्थन में, सरकार को खुश करने के लिए हर समय उतावले रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं कह रहा हूं, क्योंकि सरकार के खिलाफ
सरकार धर्म के विरुद्ध भी कोई काम कर रही होती तो इन लोगों की आवाज़ नहीं निकलती। देवकी नंदन ठाकुर है, रामभद्राचार्य है, इस तरह के कई लोग, ये सब शाहरुख खान को गद्दार बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। वहाँ के प्लेयर को ले आए, और आपको पता होगा कि अभी बेगम खालिदा जिया जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उनका निधन हुआ। उनके बाद उनके अंतिम संस्कार में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं से भी मुलाकात की। वहाँ के स्पीकर से हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए तस्वीर जयशंकर साहब की काफ़ी वायरल हुई। आपने देखा होगा कि एक शब्द किसी ने नहीं बोला कि एस जयशंकर वहाँ क्यों गए उस बांग्लादेश में, और उस बांग्लादेश में जाकर भी वो पाकिस्तान के नेताओं से किस तरीके से मिल रहे हैं। एक भी ट्वीट किसी का, एक भी शब्द, एक भी बयान इनमें से किसी का भी नहीं आया होगा। लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान को अगर लिया गया है, वो भी 16 दिसंबर को, इतने पहले, उसको लेकर आज हंगामा मचा हुआ है। दरअसल इस हंगामे के पीछे भी एक बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से ये मामला क्यों आ गया। तमाम जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों से को रिप्लेस करने के लिए कुछ ऐसे बेतुके मुद्दे लाकर खड़े कर दिए जाते हैं। एक बात और बताएं, ये जो मामला उठ रहा है, तो जो केकेआर टीम है वो अकेले शाहरुख खान की नहीं। केकेआर में शाहरुख खान भी है, ये ज़रूर है कि उसमें शाहरुख खान की हिस्सेदारी ज़्यादा है। दूसरी ओर ये भी है कि उसमें जो फिल्म अभिनेत्री हैं जूही चावला, वो भी हैं, जय मेहता हैं बड़े हिस्सेदार। उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। क्यों नहीं उठ रही है? जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान मुसलमान और उनकी टीम ने खरीद लिया है। एस जयशंकर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, एस जयशंकर जाए वहाँ, लेकिन वो प्लेयर आकर, अच्छा एक बात और, शाहरुख खान गए अचानक और बांग्लादेश से प्लेयर उठा लाए, ऐसा भी नहीं होता। आपको पता है कि आईपीएल में प्लेयर्स का एक बंच है, एक पूरा का पूरा उनका एक समूह है, और वो रहते हैं, सबकी अपनी एक बेस प्राइस होता है, उनकी बोली लगती है, जो टीम जिसको चाहती है खरीद लेती है। उसी तरीके से मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर ने खरीद लिया। और ये जो खिलाड़ियों का बंच है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीसीसीआई जिम्मेदार। और उस बीसीसीआई के सर्वे सर्वा कौन है? बीसीसीआई के सर्वे सर्वा है वो जय शाह। उनको कौन बोल सकता है? उनमें मुझे नहीं लगता कि रामभद्राचार्य कभी बोल पाएंगे उनके खिलाफ कि क्यों उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को ऑक्शन में क्यों लाया गया। लाया भी गया तो कोई कहे उनसे कि इस खिलाड़ी के ऑक्शन को रद्द कर दिया जाए। किसी में हिम्मत नहीं है कि इनसे कह दे। वो चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, संगीत सोमय, जितने भी चिल्ला रहे हैं, इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे कह देंगे। लेकिन हाँ, शाहरुख खान के खिलाफ उनको ज़रूर कहना है। शाहरुख खान को गद्दार कह देना बहुत आसान है। उनकी देशभक्ति पर, उनकी निष्ठा पर सवाल उठा देना बहुत आसान है, तो उठा दिया उन्होंने। पर इन सब का वास्तविक मकसद ये है कि ये जिन तमाम मुद्दों पर ये सरकार, उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे केंद्र सरकार हो, तमाम मुद्दों पर जिस तरह से घिरी हुई है, इन मुद्दों को थोड़ा सा रिप्लेस किया जाए। इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जाए कि लोग ये भूल जाएं कि यहाँ पर इंदौर में, जिसको सबसे साफ सुथरा शहर देश का माना जाता है, कई बार अवार्ड मिल चुका है, उस शहर में गंदा पानी पीकर लोग मर रहे हैं और दर्जनों लोगों की, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है और सैकड़ों लोग घायल हो रहे हैं। यही नहीं, उस इलाके का सभासद, जो बीजेपी का ही सभासद है, कह रहा है कि हम 3 साल से शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उस इलाके के विधायक वहाँ के कद्दावर नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्हीं के इलाके में ये हो रहा है। वो शहर के मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन इस चीज़ को नहीं रोक पाए। और वो 3 साल से किससे वो सभासद जी शिकायत कर रहे थे, ये वो जाने। वो खुद कह रहे हैं, यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ उनकी नाक के, कैलाश विजयवर्गीय की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि वो मिनिस्टर भी हैं, शहरी विकास मंत्री है, जिसमें नगर निगम आता है, नगर निगम के वो मेयर भी रहे हैं, तो वो पूरी वहाँ पर एक एक चीज़ से वाकिफ़ थे। बावजूद इसके उन्होंने इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ वहाँ सरकार में मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय के बीच भी तनातनी की खबरें हैं, और उसमें ये लग रहा है कि सरकार को एक मौका मिल गया है, यानी मुख्यमंत्री को मौका मिल गया है। बहरहाल इन सब के पीछे राजनीति कुछ भी हो, पर वहाँ पर जान किसकी जा रही है? आम लोगों की, गरीब जनता की जान जा रही है।
मुआवजे का, और कैसे मृतकों की संख्या को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो बीजेपी की सरकारों में बहुत आम बात है। चाहे कोई भी घटना हो, वहां मृतकों की संख्या कम से कम दिखाई जाती है, कोशिश की जाती है कि ना ही दिखाई जाए। कफ सिरप का मामला उत्तर प्रदेश में किस तरीके से चल रहा है, कि कैसे जहर बेचा गया है और संगठित तरीके से एक सिंडिकेट बनाकर वहां बड़े बड़े जो बड़ी मछलियां हैं उनको किस तरह से बचाने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड में आप अंकिता भंडारी के मामले में एक बीजेपी के ही पूर्व विधायक और उनकी पत्नी ने किस तरीके से आरोप लगाया है कि बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जिसने आरोप लगाया है उसको तलाशा जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों के बीच अचानक इस मुद्दे को ले आना, इसके पीछे यही सोची समझी रणनीति है। और ये लोग अचानक नहीं ले आए हैं, निश्चित तौर पर इनको कहा गया है कहीं न कहीं से कि आप इस मुद्दे को खूब गरमाइए, और ये गरमाएंगे। और एक मीडिया ऐसा है जो इनके मुद्दों, इनकी बातों को जमकर दिखाएगा। कुछ मुस्लिम लोग हैं जो इनके इन बयानों का विरोध करेंगे, इन पर मीडिया में बहस होगी, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका दिया जाएगा। पर यह टेक्निक अब काफ़ी पुरानी हो गई है, 1 दशक से ज़्यादा हो गए हैं। लोग अब इन मुद्दों को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो सीधे सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ लगातार पूछा जा रहा है कि भाई आप केकेआर की टीम है तो उसमें केवल शाहरुख खान ही दोषी नहीं है, आप शाहरुख खान की ही निष्ठा, उनकी देशभक्ति पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? उसको खरीदा गया होगा तो इन लोगों को भी पता होगा, तो आप जूही चावला और जय मेहता पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? और दूसरी बात यह कि बीसीसीआई जो सब जिम्मेदार बॉडी है, कौन प्लेयर आएगा ऑक्शन के लिए, कौन नहीं आएगा, आप उससे क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? तो सबको पता है ये सवाल किससे पूछ रहे हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, और किससे पूछने की इनकी हिम्मत नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।